जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके एग्जाम के लिए, आपके मैथमेटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंस है, काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वैल्यू टेबल की। ये आप इससे रूबरू होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा उपाय जिसके माध्यम से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से याद कर सकते हो। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और उस चैप्टर का एक खास टॉपिक है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वैल्यू टेबल। ठीक है, इसमें हम लोग मान याद करना सीखते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चों को मान रटना पड़ता है, मान याद नहीं होता है। तो आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा, आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिसके माध्यम से आपको ये मान रखना बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम को जाके अच्छे तरह से क्रैक कर पाओगे और अच्छे तरह से इस तरह के क्वेश्चन को, वैल्यू वाले क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के रूप में इसका वैल्यू भी पूछता है, मान नहीं पूछता। जिस तरह साइन 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान कितना होता है, कोसेक 0 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में भी जहां वैल्यू का काम पड़ता है, जहां मान का काम पड़ता है, वहां आपको इसका यूज करना पड़ेगा, वहां आपको इसका काम पड़ेगा। तो आपको याद नहीं होता इसका उपाय क्या है, हम लोग एक ट्रिक सीख लेंगे, एक ऐसा माध्यम क्रिएट करेंगे, एक ऐसा माध्यम जनरेट करेंगे जिससे क्या होगा, हमको ये याद रहेगा और भूलने की संभावना बहुत कम रहेगी। और आपके एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस चैप्टर से, वो खास चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं इसका आज पहला वीडियो बना रहा हूं और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इसका वैल्यू बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी आपको 4-5 आ जाएंगे, साथ साथ सब्जेक्टिव में भी क्या होगा, इसका यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं इस खास वीडियो को खास ट्रिक के साथ, ताकि आप कभी भूले नहीं और आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सको, अच्छा डिवीजन से, अच्छे नंबर से आप एग्जाम को पास कर सको। ठीक है, वीडियो देखते हैं दोस्तों। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल, आपको किस तरह याद करना है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग पाई/6 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। रेडियन में पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे आप जानते हैं पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई का वैल्यू आपका होता है कितना, तो 22/7 यानी 22/7। लेकिन रेडियन में, एंगल में पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 होता है। तो 30 डिग्री को आप पाई/6 कह सकते हो। क्यों मेरे दोस्त? तो पाई का वैल्यू, पाई/6 का मतलब हो गया, पाई का वैल्यू आप पुट करोगे 180/6, तो इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 30। यानी पाई/6 को आप 30 कह सकते हो। उसी तरह से पाई/4 को आप 45 कहोगे, पाई/3 को आप 60 कहोगे, पाई/2 को आप 90 कहोगे। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको 30, 45, 60, 90 लिखा हुआ रहेगा। हो सकता है 30 के बदले में पाई/6 लिखा हुआ रहे, 45 के बदले में पाई/4 लिखा हुआ रहे, 90 के बदले में पाई/2 लिखा हुआ रहे, 60 के बदले में पाई/3 लिखा हुआ रहे। रहता ही है एग्जाम में, ये आता है। सबसे पहले 2015 में पाई का यूज किया गया था आपके एग्जाम में, 2014 तक नहीं था, लेकिन 2015 में 180 के बदले में पाई लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे, 30 को हम लोग पाई/6, 45 को पाई/4, 60 को पाई/3 एंड 90 को पाई/2 कहेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। वो 6 का हम लोग आज वैल्यू सीखेंगे। और कितने एंगल में, 5 एंगल में, 0, 30, 45, 60 और 90। ध्यान से देखिएगा, यहां आप लिख दीजिए साइन, इसमें लिख दीजिए कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोसेक, सेक एंड लास्ट कॉट। ठीक है, सबसे पहले साइन है, साइन 0 के लिए, साइन 30 के लिए, 45 के लिए, साइन 60 के लिए, साइन 90 के लिए। इस तरह 6 का निकालेंगे। ट्रिक क्या दोस्तों, ये देखिए ध्यान से, मैं आपके लिए एक ये कॉलम को, ये रो को छोड़ दिया हूं खाली। ठीक है, यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आगे लिखना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ट्रिक क्या है, आप 0 से असेंडिंग ऑर्डर के रूप में, बढ़ते क्रम में लिख दो। 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से भाग दे देंगे, सबके नीचे में बटा 4, 4, 4, 4, 4। ध्यान से देखिएगा। तीसरा स्टेप क्या है, सबके ऊपर आप रूट चढ़ाइए। क्या चढ़ा दिए, रूट। ये रूट चढ़ गया।
ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वर्गमूल। क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालना है, ठीक है। रूट 0/4 यानी 0/4 का मतलब हो गया ये रूट आपका 0 पर भी है, ये रूट आपका 4 पर भी है। तो 0 का रूट यानी 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर 0 का वर्गमूल निकाला जाए 0 होगा, और 0 और 4 का वर्गमूल नीचे में क्या है, 4 है। अगर मान लीजिए 4 का वर्गमूल 2 भी होगा तो 0/2 क्या होता है, 0। 0 कुछ भी क्या होता है, 0 होता है। 0 के नीचे में अगर कुछ भी आए तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब है इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 0, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, तो 0 हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ साइन 30 या π/6 में 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये रूट 1 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, और ये 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 1/2। अब आइए साइन 45, साइन 45 में, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप दोस्तों, √2/4 दिया हुआ है। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, यानी इस तरह अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा √1/2, यानी √1 के ऊपर भी √2 के ऊपर भी। 1 का वर्गमूल, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। 2 जो है कंप्लीट रूट नहीं है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट ही हो जाएगा। इसलिए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। अरे ये 60 यानी π/3 में √3/4, ये √3 के ऊपर भी √4 के ऊपर भी। 3 कंप्लीट रूट नहीं है तो 3 का रूट क्या हो जाएगा, ये रूट ही रह जाएगा। लेकिन 4 का रूट जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद 90 में आ जाइए, ठीक है। ये 4 और 4 को डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में हो जाएगा, यानी आपका क्या बच जाएगा, √1/1। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1। रिपीट करते हैं, फिर से देखिएगा। साइन पहले क्या किए, 0 1 2 3 4 तक लिख दिए, सबको 4 से डिवाइड कर दिए, सबके ऊपर रूट डाल दिए, ठीक है। 0 ऊपर में हो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 0 हो गया 0। 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, साइन 30 π/6 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। 45 का है 2/4, इसको डिवाइड किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। 2 कंप्लीट रूट नहीं है, इसका वर्गमूल क्या हो गया, √2 दोस्तों, ठीक है। √3 कंप्लीट 2 नहीं है, ये हो जाएगा √3। 2 का 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। 4 4 डिवाइड हो गया 1 टाइम्स में, इसलिए साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1। इतना काम करने के बाद कॉस को क्या करना है, इधर से देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। कॉस में क्या होगा, उल्टा तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, यानी जो साइन 0 होगा वो कॉस 90 होगा, जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, जो साइन 45 होगा वही कॉस भी 45 होगा। यानी इधर से गए हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में गए हम लोग, बढ़ते क्रम में। कॉस क्या होता होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी घटते क्रम में लिख दीजिए। यानी इधर से गया लेफ्ट से राइट, इसमें क्या होगा, राइट से लेफ्ट। तो हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइन 0 0 था, लेकिन कॉस लिखना हमको अब, तो जो वहां एक पहले वाला में होगा उसको इधर लेकर आइए, यानी जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉस 90 के बराबर होगा। तो आपका सबसे पहले यहाँ क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 के बाद क्या है, √3/2, यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए। उसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है, 1/√2, ये सेम का सेम हो जाएगा, इसको 1/√2 लिख दीजिए। उसके बाद इधर से आ रहे हैं, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए। अब ये आएगा, ये पे आ गया, यहाँ पे ये 0 है, वो यहाँ आ गया। देखिए अपोजिट है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं है। 0 से शुरू हुआ और वहां ये इसमें 0 पे खत्म हुआ, ठीक है। वहां 1 पे खत्म हुआ, यहाँ 1 से शुरू हुआ। उधर से सेकंड पर √3/2, इधर से सेकंड पर √3/2, उधर से थर्ड पे 1/√2, इधर से थर्ड पे 1/√2, सेम का सेम हो गया, ठीक है। तो साइन कॉस का झमेला खत्म हो गया। अब आइए टेन में दोस्तों, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको साइन और कॉस का वैल्यू मिल चुका है, तो टेन का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है, तो साइन बटे कॉस होता है। अब जब टेन 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 बटे कॉस 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है।
cos 0 का वैल्यू कितना है 1 है। 0/1 0 कुछ हो क्या होता है 0 होता है। कई बार बोलेंगे और 0 कुछ हो 0 होता है, बट लेकिन 0/0 नहीं हो, ये मीनिंगलेस हो जाता है, इनडिफाइंड है, ठीक है। इसलिए क्या होगा 0/1 क्या हो जाएगा 0, यानी tan 0 का वैल्यू कितना होगा 0। फिर हमको निकालना है tan 30। tan का मतलब क्या sin बटा cos, ठीक है। tan 30 का मान निकालना मतलब sin 30 बटे cos 30, sin 30 बटे cos 30। sin 30 का वैल्यू कितना है 1/√2 बटे cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2, 2 चला गया ऊपर और √3 आ गया नीचे, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू हो गया आपका 1/√3। अब आइए tan 45 में, tan 45 का मतलब sin 45 बटे cos 45, ठीक है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा बराबर tan 30 क्या हो जाएगा, tan 45 कितना हो जाएगा sin 45 बटे cos 45। sin 45 का वैल्यू है आपका 1/√2। अब cos 45 का भी वैल्यू क्या है सेम है दोस्तों 1/√2। ये डिवाइड हो गया कितने बार में, एक बार में, यानी tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। अब आइए tan 60 में, ठीक है। tan 60 का मतलब क्या हो जाएगा sin 60/cos 60, क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 60 बराबर sin 60, sin 60 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त √3/2 बटे cos 60 का वैल्यू क्या है मेरे भाई 1/2। सॉल्व करने आता है ना, ये भिन्न का भाग हो गया, ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख दिया, बड़का बटक बदलाम गुना दे दिया, और नीचे में जो है इसको कहेंगे मूड़ी, इसको कहेंगे टंगड़ी, 2 पलटनियां पटक दे, ठीक है। तो टंगड़ी को मूड़ी कर दीजिए, मूड़ी को टंगड़ी कर दीजिए, यही भिन्न का भाग का नियम है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो ये 2 आ गया ऊपर, 1 आ गया आपका नीचे, हाई 2 और 2 को चाकू लेके काट दीजिए, कट गया, बची गया कितना √3/1 यानी √3। दैट्स मीन्स द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। tan 60 का मन करते हुए हो √3। अब जाओ tan 90 में, tan 90 मतलब की sin 90 बटे cos 90, यानी sin 90 का मान बटे cos 90 का मान। sin 90 का मान करते छो 1 और cos 90 का मान करते छो 0। अब तुरंत टटका गरम गरम बोल रही है, की बोल रही है 1/0। अगर नीचे हम 0 भागले मतलब मीनिंगलेस, अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, ठीक है। एक मतलब हो गया ये, ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी कह सकते हो इसको, अनडिफाइंड कह सकते हो, अपरिभाषित कह सकते हो सके तो आप लिख लें अपरिभाषित, ठीक है। चलिए 3 ठो का झमेला हो गया खत्म। अब आइए कोसेक में, ध्यान दीजिएगा साइन जो होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है, साइन कोसेक का अपोजिट होता है। कहने का तात्पर्य ये मेरे दोस्त, आप अगर चाहे ना साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। किसी को नहीं कहिएगा, नहीं कहिएगा, सबको बताइएगा तब ना सब सीखेगा, शिक्षा को दान करना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। तो अगर ये हो गया, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। इसका ये मतलब है साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो जैसे आपका साइन का वैल्यू आ गया, कोसेक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ये कॉस जो होगा ये सेक का अपोजिट होता है, और टेन जो है ये कॉट का अपोजिट होता है। ध्यान दीजिए, अब कोसेक 0 निकालना है, साइन 0 पहले से पता है, बता रहे हैं कि उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा मतलब ऐसे पलट देना, पकड़ के निचल का को ऊपर कर देंगे, ऊपर का को नीचा कर देंगे, ठीक है। तो कोसेक 0, साइन 0 का मान दिया है 0। 0 का मतलब कितना हो गया, थोड़ा देर बोर्ड गंदा हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा कोसेक 0 लिखना है, क्या कहे आपको हम, कोसेक सेक साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक 0, साइन 0 दिया हुआ 0, 0 के नीचे में कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो 0/1 है। बोलिए, अगर आप ही कहते हैं सर साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको उलटिए न, क्या कीजिए, उलटिए। 0/1 को उलटिएगा तो क्या वो 1/0 नहीं होगा।
हाँ होगा। 1/0 होगा मतलब नीचा में फिर क्या आ गया, वही थेथर जीरो आ गया। और जीरो जैसे आएगा क्या कहते हैं उसको कि वो अच्छा बात नहीं है, वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, ठीक है, इन्फिनिटी है, यानी ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। यहाँ आप क्या लिख दोगे, अनडिफाइंड का सिंबल, या आप लिख सकते हो अपरिभाषित। अब आइए कोसेक 30 में कोई दिक्कत नहीं, साइन 30 निकाला हुआ 1/2, उल्टा बुझते हैं ना, उल्टा। अब हम क्या है, सीधा खड़ा है, मुंडी को ऊपर घोष देंगे और पैर को नीचा कर लेंगे, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो 1/2 का उल्टा जो कीजिएगा, इसको उधर इसको इधर लाइएगा, तो 2 ऊपर 1 नीचे, और 2/1 का मतलब कितना हो गया, 2। इसका मतलब कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब आइए कितना, 45 में साइन 45 का मान कितना है, तो 1/√2, उलट, ठीक है, उलट का मतलब √2 ऊपर, नीचा में के 1, नीचा में 1 से कोई दिक्कत झमेला कष्ट समस्या कुछ नहीं, ठीक। तो इसका मान की भए गेलै √2। अब कोसेक 60 का मान, वहां मान छे साइन 30 का मान छे √3/2, उल्टा होता है, उल्टा बात ई 2 भैंस करना ऊपर, नीचा में किया बिस्थो √3। अब भाई हम देखो 90 साइन 90 का मान 1, तो कोसेक 90 का मान कितने होते भैया, 1 का कितनो बड़ा थेथर बेशरम आदमी हो, कितनो उल्टाएगा ना वो 1 के रहेगा। काहे कि 1 मतलब 1/1, उठा फेंक पलट, इन्ने उन्ने दाया बाया ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी करिएगा ना वो 1 के रह जाएगा, इसीलिए कोसेक 90 का मान भी कितना हो जाएगा, 1। थोड़ी सी खांसी हो गई है। चलिए अब आइए सेक में, भाइयों सेक किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है। किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है। कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो सेक 0 का वैल्यू कितना होगा, भैया बोले ना उल्टा देना है, 1 का मतलब हो गया 1/1, इसको उल्टाइएगा तो कितना होगा, 1 के होगा, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। सेक 30 कितना होगा, कॉस 30 √3/2 है, उलट दीजिए, √3/2 को उलटिएगा तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। सेक 45 कॉस 45 कितना है, 1/√2, √2 को ऊपर लेके जाइए, नीचे में क्या आ जाएगा 1, कोई मतलब नहीं है उससे। सेक 60 से √3/2 है, ये आपका क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ देखिए कॉस 90 आपका कितना है, कहाँ है वो, यहाँ है 0, कॉस 90 0 है, 0 का मतलब 0/1 है, पलटिएगा तो 1/0 होगा, नीचा में 0, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। कॉट में आइए, कॉट के कर उल्टा, tan का उल्टा, तो tan 0 कितना है 0, 0 का मतलब क्या 0/1, पलटिएगा तो क्या होगा 1/0, यानी ये आपका क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। tan 30 कितना है 1/√3, कॉट उसका उल्टा है, पलटी मारिएगा तो √3 क्या होगा, ऊपर जाएगा। पलटी मारना बुझते हो, लिफ्ट ट्रैक्टर देखा, ट्रैक्टर बालू कसता है, उठा जाता है पिछला पर्सन, उठाए के बाद बालू पूरा गिर जाता है, वही पलट देना है, ठीक है, उलट देना है पूरा। आइए 45 में, तो tan 45 1 है, 1 का उल्टा कितना होगा, 1 नहीं होगा, इसीलिए हो गया 1, ठीक है। tan 60 √3 है, और √3 के नीचा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, पलटनिया मारिएगा तो 1 जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, ठीक। tan 0 अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब नीचे में 0 है, तो 1/0 हो गया, पलटिया मारेगा 0 ऊपर जाएगा, 0/1 हुआ, और 0/1 का मतलब कितना होगा 0। तो दोस्तों ये था आपका सारणी टेबल, आपके बुक्स में दिया हुआ रहता है, अगर चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आसान यही ट्रिक अपनाएंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम में काफी सुविधाएं मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करें। आगे के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।